दोस्तों, हमारा देश धर्म प्रधान देश है और हमारे भारतवर्ष में देवी देवताओं का स्थान सबसे ऊपर है और यहाँ के मंदिरों का भी अपने आप में बहुत ऊंचा महत्व है। कुछ विशेष मंदिर तो ऐसे हैं जिन मंदिरों के दर्शन करना लोगों का सपना होता है और आपने अंदाजा लगा ही दिया होगा कि हम केदारनाथ धाम की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे मंदिर का रहस्य लाए हैं जहाँ जाना बड़े ही सौभाग्य की बात है और यहाँ जाना हर किसी का सपना होता है। तो नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें कि आज हम आपको केदारनाथ के रहस्य बताने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि केदारनाथ धाम में शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, हिंदू धर्म में केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना गया है और यह स्थान साल में करीब 6 महीने तक हिम से आच्छादित रहता है और इस पवित्र स्थान को भोलेनाथ का निवास स्थान माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में रहते हैं। और आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक कथा बताएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र धाम में महादेव ने पांडवों को साक्षात दर्शन दिए थे और उसके पश्चात ही पांडवों ने इस धाम को स्थापित किया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने लगभग 4 दशक तक राज्य में राज किया। फिर एक दिन 5 पांडव श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध के बारे में बातें कर रहे थे। तभी युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि भगवान, हम पर ब्रह्म हत्या के साथ साथ अपने बंधु बांधव की हत्या का भी दोष है। इस दोष को दूर कैसे किया जाए? तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भले ही युद्ध में तुम्हारी जीत हुई है, परंतु तुम पर अपने गुरु और अपने बंधु बांधवों की हत्या का दोष भी लगा है और तुम 5 भाई पाप के भागी बन चुके हो। तुम्हें इन पापों से सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं। उसके पश्चात श्री कृष्ण द्वारिका चले गए, परंतु अब पांडवों के मन में हर पल यह चिंता सताने लगी कि वह पाप के भागीदार हैं और उन पर ब्रह्म हत्या और अपने बंधु बांधवों की हत्या का दोष भी है। तब 5 पांडव ने सोचा कि वह अपना राजपाट त्याग करके भगवान शिव की शरण में चले जाएं। और जब सारे यदुवंशी आपस में लड़कर ही समाप्त हो गए, उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण पर बहेलिये के द्वारा तीर लगने से श्री कृष्ण अपना शरीर त्याग कर अपने धाम लौट गए। तब 5 पांडव ने कर्ण के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके 5 पांडव और द्रौपदी भगवान शिव की तलाश में निकल गए। चलते चलते सबसे पहले वे पांडव काशी पहुँचे, परंतु भगवान शिव उन्हें वहां नहीं मिले। उसके पश्चात उन लोगों ने कई और स्थानों पर जाकर भगवान शिव को ढूंढा, परंतु भगवान शिव कहीं नहीं मिले। मगर एक दिन 5 पांडव और द्रौपदी चलते चलते हिमालय तक पहुंच गए और जब भगवान शिव ने इन लोगों को देखा तो भोलेनाथ छुप गए, परंतु युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छुपते हुए देख लिया। तब युधिष्ठिर ने भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, आप कितना भी छुप जाएं, परंतु आपके दर्शन किए बिना हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। और मैं जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। तभी एक बैल वहाँ पर आकर उन पर झपट पड़ा। तब उस बैल ने अपना सिर चट्टानों के बीच छुपा लिया। फिर भीम बैल की पूंछ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगे और ऐसे करने से बैल का सर धड़ से अलग हो गया और उस बैल का धड़ एक शिवलिंग में बदल गया और तभी उस शिवलिंग में एक ज्योति उजागर हुई, जिससे भोलेनाथ प्रकट हो गए। और तब इस प्रकार भोलेनाथ ने 5 पांडव और द्रौपदी को अपने दर्शन दिए और उनके पाप क्षमा कर दिए। और आज भी इस घटना का प्रमाण केदारनाथ के शिवलिंग पर मिलता है, क्योंकि यह शिवलिंग किसी बैल के कूल्हे के समान नजर आता है। और इसके पश्चात भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताया और वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान शिव के अंतर्धान होने के पश्चात पांडवों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की, जिसे आज के समय में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता बताया, इसीलिए इस स्थान को मुक्ति स्थल के नाम से भी जाना जाता है। और यह भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आज भी केदारनाथ के दर्शन के लिए जाए, परंतु बीच में ही अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसको सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी यह कहानी पसंद आई होगी
और अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी जानकारियों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।